नमस्कार। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से क्लासें नहीं हो पाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो चालू हो गई हैं। तो वो आपके जो अगर कानपुर का कोई भी विद्यार्थी हो और अच्छे से पढ़ना चाहता हो तो हमारे संस्थान में आकर मिल सकता है। संस्थान गल्ला मंडी समाधि पुलिया के पास है, तो वहां आकर आप स्पर्धा एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। वहां पे सुयोग और मतलब ऐसे टीचरों का चयन किया गया है जो आपको बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक ले जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सोचा कि आगे क्या किया जाए। आगे हम ये देख पा रहे हैं कि जो हम लोगों ने थोड़े से क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे वाले, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री का लेवल मतलब नॉर्मल सा लेवल है और अच्छा सा लेवल है, तो उसको क्यों ना एक चैप्टर के माध्यम से तैयार कर लिया जाए। तो ये आपका जो लेक्चर होने वाला है लगभग 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। मैं आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 इसको मानिएगा, ठीक है। हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, अब त्रिकोणमिति होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है, जैसा कि आपको पता है, ट्रिग मतलब किसी भी तीन चीजों की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। तो जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का उपयोग होता है, ये आपका उपयोग होता है समकोण त्रिभुज पे। किस पे होता है? ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग समकोण त्रिभुज पे किया जाता है, ठीक। समकोण त्रिभुज पे जैसे ये एबीसी एक आपका त्रिभुज है, इसमें कोण सी आपका समकोण है, ठीक है। ये आपका हो गया आधार, आधार यानी बेस। ये आपका हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हो गया कर्ण यानी हाइपोटेनस। ये आपका हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज में यही सब होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और जो समकोण त्रिभुज में आपकी एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण को हम एच से डिनोट करेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। इसका भी कभी कभी प्रयोग किया जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग बिल्कुल जीरो से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। अब आगे चलते हैं। बोले सर ये ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें कहीं दिखी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं आपके साइन कॉस टैन। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके जो होते हैं वो 3 होते हैं, साइन कॉस और टैन, ठीक है। बोले सर हमने तो 6 पढ़े हैं, बिल्कुल आपने 6 पढ़े होंगे, लेकिन जो होते हैं ये 3 मेन होते हैं। और जो 3 मेन होते हैं इनके अपोजिट भी कुछ होते हैं। बोले क्या होते हैं? साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टैन का होता है कॉट, ठीक। साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टैन का होता है कॉट। बोले सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा ये आप हमें बताइएगा। जैसे इसमें अगर मान लिया जाए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपको पता चल गया कि अगर हम जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज पर ही यूज होगा, ठीक। ये आप समझ पाए।
फिर आपको ये देखना होगा, अगर ये आपको ट्रायंगल दे दिया जाए एबीसी, अब आप ये समझ ही चुके हैं कि ये कर्ण था, ये आधार था और ये लंब था, ठीक। अब आपसे ये कह दिया जाए इस कोण की चर्चा करें और कह दे इस कोण को थीटा मान लिया जाए, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। इसके लिए आपको याद रखना होगा लाल बटे के अवस्थी, लाल बटे के अवस्थी, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। बोले सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई साहब ये है कि जो साइन होता है उसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। साइन, अगर साइन थीटा की बात की जाएगी तो क्या आएगा, लंब ये है और कर्ण क्या है, ये है, तो इसमें हो जाएगा AC अपान AB, AC अपान AB हो जाएगा, ठीक। बोले सर ये तो ठीक है। और कास की अगर बात करेगा तो होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ये है, तो आधार BC बटे कर्ण क्या है, AB, ये हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब आते हैं tan पे चर्चा करते हैं, तो tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, AC अपान ये आपका BC, आधार हो गया, ठीक। बोले सर अगर ये तो ठीक है, लेकिन अगर कॉसेक की बात कर दे, कॉसेक की बात करते तो आपको पता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। बोले बिल्कुल, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा। कॉस अगर होता है आधार बटे कर्ण तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और अगर टैन होता है लंब बटे आधार तो काट हो जाएगा आधार बटे लंब। बोले सर ये तो क्लियर है, लेकिन अगर मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूं, इंग्लिश मीडियम से हूं, तो कैसे हम पता करेंगे? तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है। ये क्या था, इधर इधर कर्ण था, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और इधर क्या था, ये बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब आधार की जगह पे बेस आ जाएगा, और फिर लंब हो गया PBP, ठीक। और हिंदुस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कैसे ध्यान रखना है, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन। बोले सर कैसे याद रखेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा कैसे याद रखेंगे? साइन का मान होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस का मान होगा बेस अपान हाइपोटेनस, टैन का मान होगा परपेंडिकुलर अपान बेस। क्लियर? इतना आप समझ पाए होंगे। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा टैन, टैन का उल्टा नहीं, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। ये बिल्कुल क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे? क्वेश्चन आपको जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन कोई दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा, कहेगा साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए टैन ए का मान ज्ञात करो। कॉस ए का भी और टैन ए का भी मान ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना होगा, साइन ए आपको पता है, ठीक, तो आप एक नॉर्मल सा त्रिभुज बना लेंगे समकोण, ठीक। ये ABC, और ये आपको पता है कि ये आपको हर बार ध्यान रखना होगा लाल बटे के अवस्थी, ठीक। साइन की बात कर रहा है तो लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब क्या हो गया, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5।
कर्ण हो गया 5, तो अब सबसे पहले आपको आधार निकालना होगा। आधार निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका 5 है तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा, आ जाएगा 16, तो आधार आपका आ जाएगा 4। आधार आपका 4 इकाई आ गया, तो आधार की जगह पे 4 रख देंगे। अब सब सॉल्व कर लेंगे। cos a का मान हमें निकालना है। cos a का मान हमें निकालना है, तो cos a क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। cos a क्या हो जाएगा, यहां पे गड़बड़, नाम जिस कोण की चर्चा करें उसी के, अगर हम इसको लंब माना है हमने, तो ये आधार ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। मेन पॉइंट अब यहां पे ध्यान देंगे, कर्ण आपका कभी नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा सेम रहेगा, लेकिन कोण के अनुसार आपका आधार और लंब चेंज होता रहता है, बेस और हाइट आपका परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है। बोले कैसे, अगर आप इस कोण की चर्चा करते हैं तो आपके लिए इसके सामने वाला लंब होगा और इसके नीचे वाला आधार होगा। बोले सर क्लियर, लेकिन अगर हम इस पे चर्चा करते हैं, अगर हम इस वाले कोण के लिए चर्चा करते हैं तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा, यानी ए बी इसके लिए लंब हो जाएगा, और आपका जो ये होगा ये आधार हो जाएगा। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमने ए इसको माना था और लिखा सी था, तो इस वजह से हमको नाम चेंज करना पड़ा। तो आधार आ गया 4। अब जब आधार 4 आ गया तो अब आपको पता है, जब हम साइन की बात कर रहे थे लंब बटे कर्ण था, तो कास की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है, तो 4 बटे 5 आ गया। अब अगर हम tan a की बात करते हैं, tan a की बात करेंगे तो लंब बटे आधार आएगा। लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है, 3 बटे 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा, और नॉर्मल तरीके से उसमें पूछा भी गया है। जैसे रेलवे वाले पेपर है तो उसमें से नॉर्मल तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा 16 cot a बराबर 12, 16 cot a बराबर 12, तो 16 cot a बराबर 12, तो साइन ए प्लस कास ए अपान साइन ए माइनस कास ए, साइन ए प्लस कास ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। अब इसको आप कैसे करेंगे देखते हैं। भाई ये काट है, तो पहले हम काट का मान निकाल लें। इधर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, तो काट ए का मान क्या हो गया, काट ए का मान हो गया 3/4। काट ए का मान हो गया 3/4। तो अब tan इसका उल्टा होता है, तो tan क्या हो जाएगा, tan a का मान हो जाएगा 4/3। और जैसे ही tan a का मान हुआ 4/3, आपको पता है लाल बटे के अवस्थी, और लंब बटे आधार होता है tan के लिए, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो हमें कर्ण निकालना है, और कर्ण कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर है 4, तो 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 16 9 25 हो गया, तो कर्ण आपका हो जाएगा 5। और कर्ण जैसे 5 हुआ, अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आपके पास लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अब इससे आप साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए का मान क्या आएगा, साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, ये हो गया। कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है 3, कर्ण है 5, 3/5 ही हो जाए। क्लियर, जब इन दोनों के मान आ गए, साइन और कास के मान आ गए, तो अब आप अपने जो आपसे पूछा गया उस पर रख देंगे। कैसे रखेंगे, साइन ए प्लस कास से होगा, तो साइन ए का मान क्या है 4/5, साइन ए का मान 4/5 प्लस कास ए का मान 3/5, ठीक है, बटे में
साइन ए का मान 4/5 माइनस 3/5 ये आया। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला 5 है, ठीक है, 4 3 7/5 हो गया, और नीचे क्या होगा, हर तो बराबर है तो ऊपर हो जाएगा 1/5। अब इसको करेंगे तो 7/5 और ये पलट जाएगा तो 5/1 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसकी सारणी पे, इसकी सारणी पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ठीक, बोले सर सारणी का क्या मतलब है, इसमें मतलब जैसे साइन होता है, कास होता है, टेन होता है, इसके कुछ मान होते हैं। ठीक, कैसे मान देखते हैं। थीटा जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखते हैं तो साइन 0 अंश हो सकता है, साइन 30 अंश हो सकता है, साइन 45 अंश हो सकता है, साइन 60 अंश हो सकता है, साइन 90 अंश हो सकता है। इस टाइप से हो सकता है। साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, टैन में भी हो सकता है, और फिर उसके बाद कॉट में हो सकता है, और फिर उसके बाद सेक में हो सकता है, फिर कॉसेक में हो सकता है। ठीक, कॉसेक में हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, मैं आपको लिखा दे रहा हूं तो आप आसानी से इसको नोट कर लीजिए। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कास 0 का मान 1 होता है, कास 30 का मान √3/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, ये होता है साइन कॉस 60 का मान 1/2, और ये आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अब टैन में चर्चा करते हैं। टैन 0 का मान 0 होता है, टैन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। टैन 30 का मान 1/√3 होता है, टैन 45 का मान 1 होता है, और टैन 60 का मान √3 होता है, और टैन 90 का मान इन्फिनाइट होता है। टैन 90 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ऐसे ही अगर हम कॉट की चर्चा करें तो कॉट 0 का मान इन्फिनाइट होता है। ठीक, और फिर उसके बाद कॉट 30 का मान √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट ऐसे भी कर सकते हैं, टैन का उल्टा काट होता है, तो ये 0 था, इसका उल्टा इन्फिनाइट हो गया, ये 1/√3 था, ये √3 होगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक 0 का मान क्या होगा, सेक 0 का मान 1 हो जाएगा, सेक 0 का मान 1 होगा, सेक 0 का मान 1 होगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। सेक 90 का मान इन्फिनाइट हो जाएगा, सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। कासेक 0 का मान इन्फिनाइट होता है, कासेक 0 साइन का उल्टा, कासेक 0 का मान इन्फिनाइट होता है, कासेक 30 का मान 2 होता है, कासेक 45 का मान √2 होता है, कासेक 60 का मान 2/√3 होता है। ठीक है, और कासेक 90 का मान 1 होता है। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, या इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक, चलिए अब जैसे इस पे एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, हटा दिया जाए। क्वेश्चन है tan 3x बराबर
साइन 45 इंटू कास 45, साइन 45 इंटू कास 45, साइन 45 इंटू कास 45 प्लस साइन 30, प्लस साइन 30। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां पे आप यक्स की वैल्यू फाइंड करिए, यक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। tan 3x तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा। साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2, और ऐसे ही कास 45 भी सेम होता है 1/√2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब हो गया tan 3x बराबर 1/√2, 1/√2 गुणा हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, 1/2 प्लस 1/2 आधे में आधा जोड़ दिया जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। यहां पे tan 3x बराबर, और tan में 1 किसका मान होता है, अभी आपने देखा पढ़ा तो आपको पता होगा tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया तो बचा 3x बराबर 45 डिग्री, तो x बराबर 15 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल है 1 के, यदि साइन a प्लस बी इक्वल है 1 के और कास a माइनस बी इक्वल है √3/2 के, √3/2 के, तो यहां पे आपसे पूछा गया है a व b के मान, ये पूछा गया है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बोले कैसे, साइन a प्लस बी आपको दिया गया है, 1 के बराबर किया गया है, अब 1 है और इधर साइन है, तो आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। क्या विचार करना होगा कि साइन का मान किस डिग्री पे, कितने अंश पे 1 होता है। तो आपको पता है साइन का मान साइन 90 डिग्री पे 1 होता है कि नहीं होता। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री की। ये समीकरण आपका 1 आ गया, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब आप इधर ध्यान देते हैं दूसरे वाले पे, कहता है cos a माइनस बी, हमने ज्यों का त्यों रखा। अब यहां पे √3/2 है, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। जब हमने थोड़ा सा विचार किया तो मुझे पता चला कि हाँ भाई √3/2 जो होता है, ठीक है, जो √3/2 होता है वो होता है cos है ना, तो cos में √3/ किसका मान होता है, cos 30 का मान। cos 30 का मान होता है क्या, √3/2, √3/2 होता है cos 30 का मान, ठीक। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 अंश की। ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को यहां पे नीचे रख देंगे, a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। इन दोनों को हम घटा रहे हैं। अब हमने जब घटाया तो a से a कैंसिल हो गया, 2b बराबर 60 अंश, तो b बराबर 30 अंश। b बराबर 30 अंश जैसे ही मिला तो हम समीकरण 1 में जैसे रख देंगे, तो a प्लस 30 अंश बराबर 90 अंश, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो a का मान आ गया 60, b का मान आ गया 30, a का मान आ गया 60, b का मान आ गया 30। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वाड्रेंट पे, चतुर्थांश पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, क्वाड्रेंट पे करेंगे, चतुर्थांश पे करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे। क्वाड्रेंट चतुर्थांश पे चर्चा करेंगे। बोले सर चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश मैं आपको बताता हूं। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम 0 डिग्री पे हैं, यहां पे चले जाएंगे तो 90 डिग्री पे हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएंगे, यहां पे 180 डिग्री हो जाएगा, और यहां पे 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। और यहां पे जाएंगे, यहां पे थे तो 0 डिग्री था, और यहां पे जब वापस लौट के आएंगे तो 360 डिग्री पे हो जाएंगे। कहां पे हो जाएंगे? 360 डिग्री पे हो जाएंगे। बोले सर बिल्कुल क्लियर। और जब बिल्कुल क्लियर, तो इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, ये होता है सेकंड। द्वितीय चतुर्थांश ये होता है थर्ड। तृतीय चतुर्थांश ये होता है फोर्थ। चौथा वाला चतुर्थांश, चतुर्थांश, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बोले सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम फर्स्ट चतुर्थांश में होते हैं, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री पे होते हैं, तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा अरविंद सिंह टिकट कलेक्टर, ASTC, अरविंद सिंह टिकट कलेक्टर, ये आपको याद रखना होगा। बोले सर इसका मतलब क्या है? ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। बोले सर ये तो समझ में आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो मैं मतलब आपको समझाता हूं कि जो पहला चतुर्थांश है, ए से मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। ठीक, टी का मतलब है टेन और कॉट पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव। इसका मतलब ये है। ठीक, अब कैसे समझना है? देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे। इसमें आपका अगर इस चतुर्थांश पे आपका कोण पहुंच जाता है, तो इसमें साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे। अगर यहां पे पहुंच जाता है तीसरे वाले में, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। ठीक, अगर यहां पे पहुंच जाता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब अच्छा बात करते हैं, इतना समझ में आया? अगर जिसको इतना समझ में आया हो, इतना जिसको समझ में आया हो, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आपको ये देखना है कि जब हम 90 डिग्री और 270 डिग्री में इंटरचेंज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बदल जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। और जब हम 180 और 360 में चर्चा करते हैं तो कोई चेंजमेंट नहीं होता है, जैसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वैसा ही बना रहता है। बोले सर इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। और जब आपको समझ में नहीं आया तो इसी की दवा लेकर हम आते हैं आपके सामने। तो अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे कभी अगर चर्चा करेगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपके प्रथम चतुर्थांश पे होगा कि नहीं होगा? बोले सर बिल्कुल होगा। इंटरचेंज होने का मतलब क्या है? इंटरचेंज होने का मतलब है साइन से कॉस हो जाएगा,
साइन से क्या होगा, और इंटरचेंज होते कैसे ये देख लीजिए। साइन का जो इंटरचेंज होगा वो कॉस के साथ होगा, और कॉस का जो होगा वो साइन के साथ होगा। टैन का जो होगा वो काट के साथ होगा, और काट का जो होगा वो टैन के साथ होगा। ठीक, अगर कॉसेक का इंटरचेंज होगा तो सेक के साथ होगा, और सेक का जो इंटरचेंज होगा वो कॉसेक के साथ होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इधर आते हैं, साइन 90 माइनस थीटा हो गया तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश पे जाएगा, लेकिन आपको पता है 90 और 270, ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में इंटरचेंज होता है, तो साइन से कॉस हो गया, लेकिन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और आपको यह पता है कि जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो प्रत्येक पॉजिटिव होगा। ठीक, अब अगर यहीं पे चर्चा कर दे क्या, साइन 90 प्लस थीटा, ये अगर चर्चा यहां पे कर देता है तब आप क्या करेंगे। बोले सर हाँ अब इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। बोले कैसे दिक्कत होगी, अब भाई आपका ये 90 के ऊपर चला गया, यानी द्वितीय चतुर्थांश पे चला गया, और जब द्वितीय चतुर्थांश पे चला गया तब आपको पता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन था तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरचेंज तो होना है, कॉस थीटा होगा, लेकिन साइन होने के नाते ये प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। क्लियर, माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, अब अच्छा बात करते हैं टैन की। अगर यहीं पे होता टैन 90 प्लस थीटा, अगर ये कह दिया जाता, तब आप जैसे ही इस कोण पे नजर डालते तो आपको पता चल जाता, क्या पता चल जाता कि भाई साहब ये तो द्वितीय चतुर्थांश पे जा रहा है। तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल द्वितीय चतुर्थांश पे जा रहा है, और जब द्वितीय चतुर्थांश पे जा रहा है तो इंटरचेंज 90 के नाते इंटरचेंज तो होगा, ये बनेगा कॉट थीटा। बोले सर कॉट थीटा तो बनेगा, लेकिन एक इसमें शर्त है। बोले क्या शर्त है, शर्त ये है कि इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो टैन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे इंटरचेंज होता रहेगा। अगर कभी बात कर देगा, अब ये 90 वाले थे, इसमें इंटरचेंज होता है, 270 वाले में इंटरचेंज होता है, 180 वाला एक लेके देख लेते हैं। अगर साइन 180 माइनस थीटा होगा, जैसे ही 180 लग के आ गया और माइनस थीटा लगा है, तो यहां तक 180 था, माइनस है, तो ये वाला द्वितीय चतुर्थांश पे रह जाएगा। और जब द्वितीय चतुर्थांश पे रह जाएगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन बदलेगा नहीं, अब थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बोले सर 180 अंश और 360 डिग्री अगर कहीं देखता है तो आप इंटरचेंज नहीं करेंगे, आप परिवर्तन नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ज्यों का त्यों रखेंगे। क्लियर, ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, बोले सर अगर यहीं पे आ जाता टैन 180 माइनस थीटा, तब क्या करते। बोले सर 180 जैसे ही दिखा, 180 अंश जैसे ही दिखा, तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरचेंज तो नहीं होना है, टैन का तो टैन ही रहना है, लेकिन ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है। द्वितीय चतुर्थांश में जाने का मतलब क्या है कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का टैन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का टैन थीटा आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप इस चीज को पूर्णतया समझ गए होंगे, और अगर आप इस चीज को पूर्णतया समझ गए होंगे तो अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चर्चा करते हैं। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों को भी इसको साझा करेंगे, जिससे आपके मित्र भी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो आपसे कहेंगे कि नहीं आपने मेरा हित किया और मुझे बता करके अच्छा किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन इस पे क्या होगा। जैसे कभी दे दिया जाएगा टैन 405 अंश, ये आपको दे दिया गया क्वेश्चन। अब इसको आपको करना है सॉल्व। अब जब आपको इसको करना है सॉल्व तो कैसे करेंगे, अब हम आते हैं टैन
405 को हम क्या लिख सकते हैं, 365 प्लस 45, 365, 365, ठीक है, ये तो हो गया। फिर कितना बचा, 45, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तब क्या है, आपको ये पता है कि भाई tan है, ठीक है, 180 अंश और 360 डिग्री पे इंटरचेंज अलाउ नहीं है। और जब इंटरचेंज अलाउ नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, ये तो tan हो जाएगा, ये होगा क्या, tan हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया भाई, दुखी हो गए क्या तुम, हो सकता है लाइट चली गई हो। चलिए, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मंद हुई है रोशनी, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम लोग। tan 365 प्लस 45 अंश है, तो इसमें आपको यह पता है कि इंटरचेंज तो होना नहीं है, तो tan ही आएगा। बोले सर अभी समझ नहीं आ रहा, तो समझ नहीं आ रहा तो ये 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री, ये आपका 360 डिग्री। क्लियर, 360 प्लस चलेंगे तो इस वाले प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, इसका मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। जब ऑल पॉजिटिव है तो tan 45 अंश हो जाएगा, जब tan 45 अंश हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है, 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए, बस ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक। अब जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन एक है, उसको भी ले लिया जाए। दूसरा है cos 225 अंश, आ गई लाइट, आ गई, बहुत बढ़िया, cos 225 अंश, ठीक। अब cos 225 अंश आपको दिया गया क्वेश्चन। अब cos 225 अंश को कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएंगे। क्या, cos 225 अंश को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, cos 270 अंश माइनस 45 डिग्री, ठीक, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, तब आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। बोले क्या, हमने आपको बताया था 90 अंश होगा और 270 अंश होगा तो इसमें इंटरचेंज अलाउ है, इंटरचेंज अलाउ है। और जब इंटरचेंज अलाउ है और cos 270 माइनस थीटा है, तो ये आपका थर्ड चतुर्थांश पे चला जाएगा। और एएसटीसी के अनुसार tan और cot यहां पे पॉजिटिव होंगे और दूसरे पॉजिटिव नहीं होंगे। और इंटरचेंज भी होता है, तो cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा sin 45 अंश हो जाएगा। लेकिन काहे का होगा, माइनस का। और माइनस का क्यों होगा, क्योंकि यहां पे tan और cot ही पॉजिटिव है, अदरवाइज कोई पॉजिटिव नहीं है, तो इसके लिए माइनस sin 45 अंश हो जाएगा। और माइनस sin 45 का मान 1/√2, 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। क्लियर, इतना किसी को कोई दिक्कत है, इतने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसकी आइडेंटिटीज पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर्वसमीकाएं, कुछ इसकी महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक, ये होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको दो चार तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कभी कभी स्टाइल में लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक, और कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरी आपकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी आपकी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी कई तरीके से लिखा जा सकता है। बोले कैसे? मैं बताता हूं कैसे। इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो ऐसे लिखा जा सकता है। बोले सर और कैसे लिखा जा सकता है? और इसको लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? तो थी तो ये दूसरी आइडेंटिटी, लेकिन इसको भी 3 तरीके से लिखा जा सका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी कई तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसको भी 3 तरीके से लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? और जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे अब इसके आगे गमन करते हैं। ठीक है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप करेंगे। कैसे करेंगे? जहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए, एक ही कोण की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, तो वहां पे इसका अगर योगफल पूछे तो 1 होगा। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसका मान सेक स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा दिख जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका मान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। जैसे यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया जाए, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर n थीटा का मान क्या होगा? अगर ऐसे पूछ दिया जाए तब आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इसका मान 2 कर देना है, इसका मान 2 कर देना है। बोले सर कैसे कर देंगे? ऐसे कैसे कर देंगे? क्या मेरी औकात है मैं ऐसे कर सकता हूं? तो मैं बोलूंगा औकात नहीं है। तो कैसे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 के बराबर किया गया। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब थीटा बराबर 90 डिग्री। ये तभी संभव है जब थीटा बराबर 90 डिग्री। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 का मान 1, कॉसेक 90 का मान 1, 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ये पता है क्या? साइन थीटा होगा 1, ठीक, 1 की पावर n, कॉसेक थीटा होगा 1, 1 की पावर n। मतलब एक की पावर कुछ भी दिया जाए उसका मान 1 आना है, एक की पावर कुछ भी दिया जाए उसका मान 1 आना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर कहीं आपको साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या दिखता है? 2 दिखता है, तो आपको हमेशा याद रखना है साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर n थीटा बराबर होगा 2। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब बिल्कुल आपको याद रखना है, माइंड पे रखना है। ये सब आइडेंटिटीज आपको बताई जा रही है, आपको माइंड में रखना है। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर
2 तो tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा बराबर 2 होगा। ये आपको याद रखना है। अगर कहीं पे दे दिया जाए क्या tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका होगा 2 के बराबर ही होगा, 2 के बराबर ही होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, बोले सर कैसे होगा। अब कैसे अगर होगा तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा थीटा ये तभी संभव है, ये क्या है, ये तभी संभव है जब थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया तो tan थीटा का मान 1, cot थीटा का मान 1 और 1 प्लस 1 बराबर 2। तो अब 1 की पावर कुछ भी हो n, 1 की पावर कुछ भी हो n, इनका मान क्या होगा, 2 होगा। इस वजह से इसको 2 माना गया, इस वजह से इसको क्या माना गया, 2 माना गया। क्लियर, क्लियर है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको लेके आता रहूंगा, ये मैं टाइम नहीं बताऊंगा कि कब कब आऊंगा, लेकिन आता रहूंगा और आपको कुछ ना कुछ नया देता रहूंगा। ये आपका रेलवे के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको 2-3 कॉन्सेप्ट लास्ट के बताए गए जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर, धन्यवाद।